एक सिंपल सी एग्जांपल है कि रिकर्जन आप कैसे फाइंड आउट करते हो। इतना तो आपको पता चल गया कि रिकर्जन में स्टॉपिंग कंडीशन क्या होती है और रिकर्जन का सीक्वेंस क्या होता है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फैक्टोरियल प्रोग्राम लूप के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पहले ये सिंपली आप अंडरस्टैंड करो कि लूप में कैसे होगा और फिर इसके बाद हम जाएंगे रिकर्जन के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी द फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग लूप इन जावा। फैक्टोरियल क्लास एग्जांपल है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ से अंडरस्टैंड करो आप, एक है आई एक वैल्यू और दूसरा है फैक्ट, जिसमें आपने फैक्ट को 1 कंसिडर किया है कि फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, और आई एक और वेरिएबल है जो कि आप लूप के अंदर इंडेक्सिंग के तौर पर यूज करोगे। ठीक है, अब 10 मिनट बाद फिर मीटिंग बंद हो जाएगी। इंट आई फैक्ट इक्वल्स टू 1। नंबर आपने जिसका फाइंड आउट करना है वो नंबर है आपके पास 5। आपने लूप चलाई, लूप में कंडीशन इनिशियल रखी 1, आई इज लेस और इक्वल टू नंबर आई प्लस प्लस। हर दफा हो क्या रहा है, फैक्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर के साथ। ये उल्टा तरीका है, ये उल्टा उसको कैलकुलेट कर रहा है। यानी पहली दफा आपने क्या कंसिडर किया, आई की वैल्यू 1 है और फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। सेकेंड टाइम अगर आप देखो तो सेकेंड टाइम क्या होगा कि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद, और फैक्ट की वैल्यू तो 1 ही थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, चलें इसको हम कहीं कमेंट आउट करके अगर लिख सकें तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोई वाइट बोर्ड देखती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन तो आता था वाइट बोर्ड का। अच्छा, इधर देखें। अब ये जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो ये कैसे रन होगा कि फैक्ट की वैल्यू आपके पास पहली दफा क्या है, फैक्ट इक्वल्स टू 1। आपने फैक्ट की वैल्यू 1 रखी हुई है। ठीक है, ये कॉमेंट्स है, और आई की वैल्यू भी इस वक्त क्या है, पहली दफा क्या है, 1 है। ठीक, तो फैक्ट की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद क्या आई है, फैक्ट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल्स टू, अब इस दफा क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू 1 से क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, लेकिन फैक्ट की वैल्यू पिछली क्या है, 1, लेकिन आई की वैल्यू इधर क्या हो गई है, 2 वैल्यू हो गई है। तो अब इधर आप फैक्ट को कैलकुलेट करो, तो फैक्ट की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आई है। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी तो फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, इस वक्त 2 है, लेकिन आई की वैल्यू क्या आई है, आई की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, तो फैक्ट क्या हो जाएगा, फैक्ट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आई और फैक्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू आ गई है आपके पास 6, और आई की वैल्यू इस दफा आपके पास क्या हुई है, 3 थी लास्ट टाइम, तो इस दफा हो गई है 4। तो आप अब फैक्ट को कैलकुलेट करोगे, 6 4 आर 24। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब फैक्ट की वैल्यू आपके पास क्या रही है, 24, और आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी तो क्या बन जाएगी, 5। और अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। आई थिंक ये होगा 120। ठीक है, तो ये है आपका फैक्टोरियल का रिजल्ट। ऐसे कैलकुलेट हुआ है ये विदाउट यूजिंग फॉर लूप, सॉरी विदाउट यूजिंग रिकर्जन प्रोसेस, बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करते हुए आपने इम्प्लीमेंट किया, और आपने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया 1 से। यानी पहले वो 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4, और फिर उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक वो नंबर रीच नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब आप मैथ्स में कैलकुलेट करते हो तो मैथ्स में आप स्टार्ट करते हो हायर नंबर से और उसमें से एक नंबर माइनस करते जाते हो। ऐसा ही होता है, हम 5 से शुरू करते हैं, फिर 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4 हो जाता है, 4 माइनस 1 3 हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जिसमें आपने रिकर्जन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब वो कहाँ पर है, वो इस इधर ही नीचे थी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये सारा अगर अनडू हो जाए तो हो गया। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और इसको रिमूव करके नीचे चलते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन इन जावा। अब ये रिकर्जन को यूज करते हुए होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना।
आ गया एनोटेट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले तो एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है ना, जो यहाँ पर खत्म हो रहा है, इट चेक्स इफ नंबर इज 0, यानी अगर नंबर 0 है तो उसका फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। अगर नंबर 0 है तो उसका फैक्टोरियल 1 ही होगा। अगर नंबर 0 नहीं है तो फिर वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है, ये अंडरस्टैंड करें। इट चेक्स इफ द नंबर इज 0, 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर नंबर 0 नहीं है, इफ नंबर इज नॉट 0 देन कॉल अ फंक्शन। और वो फंक्शन कौन सा है, वो फैक्टोरियल फंक्शन है। ये जो है कंडीशन, ये क्या करती है, इट चेक्स इफ द नंबर इज 0, अगर नंबर 0 है तो रिटर्न कर दो कि इसका फैक्टोरियल 1 है। अगर नंबर 0 नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला रन करो, ठीक है। ये फॉर्मूला रन करो और इसके अंदर हर दफा क्या हो रहा है, और से देखिएगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर -1 का फैक्टोरियल। ये बिल्कुल वही चीज है जो आपने मैथ्स में इम्प्लीमेंट की है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैथ्स में खोल के देखा था, तो मैथ्स में यही फॉर्मूला आ रहा था, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ऐसा ही था ना। तो वही चीज प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट हुई है कि n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब देखना यहाँ पर ये है कि ये फैक्टोरियल है क्या चीज। इस वक्त ये जो फैक्टोरियल n-1 है, ये एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो कि हर दफा कॉल हो रहा है, और वो यहाँ पर मेंशन है, वो ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फैक्ट की वैल्यू आपने 1 लिखी है, नंबर की वैल्यू आपने 4 लिखी है, और फिर आप इस फंक्शन को हर दफा कॉल कर रहे हो जो कि क्या है, फैक्ट ऑफ नंबर। इस नंबर के अंदर आपने पास किया है 4 को, फैक्ट ऑफ नंबर 4, और ये स्टोर हो गया है फैक्ट के अंदर, इस फैक्ट वेरिएबल के अंदर। हमने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल नंबर की जगह 4, ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल नंबर की जगह वैल्यू क्या आएगी, 4, ठीक है। लेकिन ये स्टोर कहाँ पर है, फैक्ट के अंदर, FACT इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ये जो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 4 है, ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, ये कॉल करेगा इस वाले फंक्शन को, ये देखियो पर, int फैक्टोरियल int n, ठीक है, int फैक्टोरियल int ऑफ n। तो यहाँ पर क्या पास हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4। फैक्टोरियल ऑफ 4 जो पास होगा वो दोबारा चेक करेगा n की वैल्यू 0 है, 0 नहीं है तो वो इस कंडीशन पे नहीं आएगा, बल्कि वो else की कंडीशन पे चला जाएगा, और n नंबर 4 है, 4 स्टेरिक फैक्टोरियल ऑफ n-1, 4 - 1 हो जाएगा 3। ये कंडीशन इस वक्त रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया है। अब ये क्या है, फैक्टोरियल 3, 4 स्टेरिक फैक्टोरियल ऑफ 3। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 3 इज इटसेल्फ अ फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन है, वो ये फैक्टोरियल ऑफ 3 फंक्शन है। दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, n इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न 1। अभी ये 0 नहीं है इसलिए वो एल्स की कंडीशन पे जाएगा, और दोबारा यहाँ पर बनेगा, अभी वैल्यू 3, तो 3 स्टेरिक फैक्टोरियल ऑफ, मीटिंग बंद हो जाएगी अभी, फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब क्या हुआ आपके पास, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो पिछला 4 था, इस वक्त रिजल्ट जो स्टोर होगा वो क्या होगा, पिछला 4, दैट इज 4 3 12। यहाँ पर स्टोर क्या होना चाहिए, इस 3 के बजाय इसका रिजल्ट, यानी ये 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उन दोनों का रिजल्ट आपस में आएगा। ये देखिए 4 स्टेरिक फैक्टोरियल, इस स्टेरिक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पर जो रिजल्ट स्टोर है वो इस वक्त 12 है। नेक्स्ट रन जब ये करेगा
तब ये दोबारा n-1 एक और माइनस होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और लास्ट टाइम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट दे देगा। अब ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे कि ये आपकी बुक में एक डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। वो तरीका क्या है मैम उसको भी हम देख लेंगे। जी जी मैम ये इंट्रोड्यूसिंग फाइनल में मैम आपने बताया था कि मतलब हमारे पास फाइनल की ये निशानी होगी कि उसमें जो अल्फ़ाबेट होगा वो अपर केस लेटर में होगा ना। जी जी, ये निशानी नहीं होगी, ये तो ट्रेंड होगा। हम हमेशा जब भी डिक्लेयर करेंगे जी तो हम उसको अपर केस डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने कंपाइलर में अपर केस डिक्लेयर ना किया तो वो आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। कन्वेंशन का मतलब है जो सब जी फॉलो, जब सब यूज करते हैं तो वो एक ट्रेंड बन जाता है।